नमस्कार फ्रेंड्स। सो मुझे काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं कि लोग लेवल समझना चाहते हैं कि कहाँ पर निफ्टी का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट्स में हम लोग लेवल्स कैसे मार्क करते हैं, कहाँ से निकालते हैं। आज हम देखते हैं कि निफ्टी अभी कहाँ का है, कैसे काम कर रहा है, पिछले कुछ दिनों में कैसा ट्रेंड रहा है, एंड आगे आने वाले टाइम में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये निफ्टी का 3 मिनट चार्ट है। थोड़ा सा बड़े हॉरिजन के लिए हम लोग इसको डेली चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, राइट। अगेन एक डिस्क्लेमर ये है कि मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल हैं, मार्केट्स वॉलेटाइल हैं। हम लोग सिर्फ पास्ट डेटा के बेस पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि क्या हो सकता है। जो हम लोग देखते हैं मार्केट में, ज़रूरी नहीं वैसा ही हो, बट मार्केट जैसा भी रिएक्ट करेगा, हम लोग उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्शन ले सकते हैं, हमें उसके लिए तैयार होना है। जो भी प्रोबेबल सिनेरियो हो सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। एक चीज़ जो सबसे सामने निकल कर आ रही है, ये हमारा बजट डे वाली जो कैंडल है, ये मार्केट ऊपर ओपन हुआ, देन फ्लक्चुएट किया, एंड अभी हुआ क्या, इस कैंडल ने एक मास्टर कैंडल बना लिया है। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाता हूँ। हम देखें, ये मेरा पुराना सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, राइट। उससे पहले मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट नीचे की तरफ तोड़ा, वापस से वहीं फ्लक्चुएट किया। अभी हुआ क्या कि मेरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर एक मास्टर कैंडल क्रिएट हो गया है यहाँ पर। मेरा उसके बाद का जितने भी प्राइस एक्शन है, सब उस कैंडल के अंदर ही आ रहा है। आगे की डायरेक्शन के लिए मेरा मार्केट इस मास्टर कैंडल के एक्सट्रीम्स पर कैसे रिएक्ट करता है, इधर और इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। अभी मुझे क्या देखना होगा कि आने वाले टाइम में इसका जो हाई है 17,980, अराउंड 18,000 लेवल्स जो है मेरा, ये लेवल, और नीचे की तरफ में मेरा 17,400 से 17,350 का जो लेवल है, ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। अभी मैं इसको अगर थोड़ा सा और पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से मेरा ऑल टाइम हाई आया 18,880 के आसपास। वहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो मैं देखता हूँ कि प्राइस मेरा विद इन द ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग के उसमें मूव कर रहा है। मे बी आई रिमूव दीज। मेरा प्राइस एक डाउनवर्ड स्लोप में मूव कर रहा है, उसी के अंदर कंटेन हो रहा है। सिमिलरली मैं उसको लोअर एंड पे भी देख सकता हूँ थोड़ा सा, राइट। अगर मैं इसको प्रॉपर चैनल स्ट्रक्चर देता हूँ, मे बी आई कैन ड्रॉ इट हियर, राइट। अभी क्या है कि विद इन दी चैनल एक्सट्रीम अभी मेरा बजट डे कैंडल भी है, और प्राइस उसके आसपास आकर थोड़ा सा हॉल्ट कर दे रहा है। फॉर फर्दर मूव अप, मेरा अगर मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो मेरा ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है तोड़ना। इसके बाद में एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है हमारी, कि ये ऊपर तोड़ेगा एंड मे बी रिविजिट करेगा अपने चैनल के एक्सट्रीम को, और मे बी आगे निकल सकता है। दिस इज़ वन वे वेयर दी प्राइस एक्शन कैन अनफोल्ड। इसके आगे प्राइस कैसे निकल सकता है। दूसरा, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सिनेरियो में, कि प्राइस इस चैनल के एक्सट्रीम के आसपास ही फ्लक्चुएट करता रहेगा, और ये चैनल कंटिन्यू कर सकता है हमारा आने वाले टाइम में भी, राइट। ये इस चैनल की ओवरऑल
रेंज के अंदर ही कंटेन हो सकता है। ये मेरा दूसरा सिनेरियो हो गया। और मैं अपना तीसरा सिनेरियो देखता हूँ। तीसरे सिनेरियो में क्या, ये प्राइस चैनल के दूसरे एक्सट्रीम को टारगेट करता है। प्राइस यहाँ से फ्लक्चुएट होता हुआ ये चैनल के दूसरे एक्सट्रीम में पहुँचता है और मे बी उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर कर वापस से इस चैनल को ये टेस्ट करेगा, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर प्राइस चैनल के अंदर है सो वो उसके लिए एक सेफ जोन है। उसके ओवर एंड अबव अगर चैनल को वो ऊपर की तरफ तोड़ता है सो हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि वो एक बार चैनल के एक्सट्रीम को ये आसपास टच करने की कोशिश करेगा प्राइस को। अगर वो चैनल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो वापस से चैनल के एक्सट्रीम को टच कर कर देन वो मे बी फर्दर मूव की तरफ जा सकता है, राइट। तो ये तो हमारा ब्रॉडली हुआ चैनल मूव जो हमारा डेली चार्ट के ऊपर दिख रहा है। अभी हम थोड़ा सा और बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं इसको। सो मेरा ये जो लेवल है, ये जो एक जोन है, ये 18,000 से 17,850 के बीच में, इसमें मैं पिछले 6-8 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूँ, राइट। तो पहले ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था मेरा यहाँ पर उस रेजिस्टेंस को तोड़ा, यहाँ पर उस रेजिस्टेंस को तोड़ा, वापस से उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया एंड फिर प्राइस आगे निकल गया, राइट। तो अभी क्या हुआ, वापस से प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से प्राइस फेल होकर आया। देयर वाज अ ब्रेकआउट फेलियर फ्रॉम ऑल टाइम हाई। वो यहाँ से आया, वापस से मेरे उसी जोन में आके सपोर्ट लिया। सो उस जोन में ही वो प्राइस अभी मेरा घूम रहा है। अभी बजट से जस्ट पहले उसने इस जोन को वापस से तोड़कर नीचे की तरफ गया, राइट। तो प्राइस मेरा जब इस सपोर्ट लेवल को, थोड़ा अलग से मार्क करता हूँ, प्राइस ने जब मेरा इस सपोर्ट लेवल को तोड़कर यहाँ पर आकर एक्सेप्ट हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक था, राइट। बट उसके बाद में प्राइस ने चैनल फॉर्म किया और वापस से उसी लेवल को टेस्ट किया है। सो अभी जो प्राइस मेरा घूम रहा है वो एक अनसर्टेन लेवल में, जहाँ से आगे की डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है, उस जोन में घूम रहा है। तो यहाँ के बाद में प्राइस कैसे इस चैनल एक्सट्रीम को तोड़ेगा और कैसे बिहेव करेगा वो मेरे आगे के डायरेक्शन में बताएगा। कैसे इस चैनल के लोअर एक्सट्रीम को तोड़ता है तो वो मुझे फिर एक लॉन्ग टर्म से डाउनवर्ड मूव दे सकता है। ऊपर की तरफ में अगर प्राइस तोड़ेगा इस चैनल को तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा पहला जो रेजिस्टेंस लेवल आता है चैनल के ऊपर, वो मेरा अराउंड 18,200 18,250 की रेंज में आता है। इसको मैं रेक्टेंगल से बेटर समझा दिखा पाऊंगा। ये जो जोन है मेरा, ये मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आएगा अगर प्राइस चैनल के ऊपर जाकर रुकता है। तो एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, ऊपर तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, इस जोन से अटक कर उसको थोड़ा फ्लक्चुएट करना चाहिए अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए, अगर इसको ऊपर की तरफ न्यू हाइज बनाना है, राइट। तो बट अगेन जैसे ग्लोबल क्यूज़ आ रहे हैं, अगेन मैं बहुत ज़्यादा ग्लोबल क्यूज़ का फ़ैन नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा उनको अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, बट स्टिल जैसा ग्लोबल क्यूज़ आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू तो मैं नहीं रखता हूँ अगले कुछ टाइम के अंदर। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरे व्यूज़ गलत भी हुए हैं, गलत भी होते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप मार्केट जैसे बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करते हैं स्ट्रेटेजी, वो आपका एक मेजर एस्पेक्ट हो जाता है, राइट।
सो अभी हम वापस से मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं अपने डीपी ट्रेडिंग के हिसाब से। सो प्राइस, ये हम यहाँ देखें, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, प्राइस ने उसको स्ट्रेंथ के साथ नीचे पे तोड़ा और वो वहाँ से फ्लक्चुएट किया, राइट। तो जैसा कि हम लोग नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं, कोई भी इवेंट से पहले एक्सपायरी डे पर टुवर्ड्स द क्लोजिंग हम अवॉइड करते हैं कि डिसीजन पॉइंट के ऊपर कोई ट्रेड लेना। उसी तरह ये जो एक इवेंट है, ये साल का एक इवेंट है, जैसे साल की एक्सपायरी मान लीजिए आप इसको। तो बजट डे के आसपास हम लोग डीपी ट्रेडिंग को डायरेक्टली नहीं देखते हैं, राइट। बट अभी क्या हुआ, मेरा डिसीजन पॉइंट के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा, उसका फेलियर हुआ, राइट। अब या तो मेरा यहाँ से दिस विल एक्ट एज माई ब्रेकआउट पुल बैक। प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया और फिर वो वापस नीचे की तरफ निकल गया, ये हो सकता है। या फिर यहाँ पर आई कैन एक्सपेक्ट इस जोन से ब्रेकआउट फेलियर देगा ये मुझे। प्राइस ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को तोड़ा और वो ऊपर की तरफ निकला, राइट। तो यहाँ पर ये मेरा ब्रेकआउट, ये मेरा फेलियर, राइट। पर इसके अंदर मुझे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि मेरा 17,980 और 18,000 लेवल आसपास ही है। सो मैं इमीडिएटली आई शुड नॉट जंप कि जैसे ही इसके एक्सट्रीम को तोड़ता है मैं एकदम से लॉन्ग होने की कोशिश करूं, उस लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। सो अभी के लिए मैं इसको इधर ही छोड़ता हूँ। सो अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं हम। मेरा ब्रेकआउट फेलियर हुआ है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का, मेरा मास्टर कैंडल बना है सपोर्ट लेवल के ऊपर। इस मास्टर कैंडल के ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट है आगे की डायरेक्शन जानने के लिए, देखने के लिए। ये ब्रेकआउट फेलियर है कि ब्रेकआउट पुल बैक है, वो इन एक्सट्रीम्स के ऊपर प्राइस कैसे बिहेव करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो पहला रेजिस्टेंस जोन मेरा 18,200 18,250 के आसपास आएगा। अगर नीचे में तोड़ता है तो हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा पास डेटा, 17,250 से 17,250 का पहला फर्स्ट ट्रबल एरिया, उसके बाद में 17,000 के आसपास का सेकंड ट्रबल एरिया रहेगा। तो मोटा मोटा ये हमारा डायरेक्शन रहेगा अगले कुछ वीक्स में, अगले कुछ मंथ्स में। दो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा एंड अपना जो चैनल फॉर्म किया है, क्योंकि चैनल काफ़ी ब्रॉड है, सो उसको इमीडिएटली ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट उस चैनल को फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंग हम आगे की स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल। बाकी हम डे टू डे ट्रेडिंग देखते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे और थोड़ा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करने का। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इवन जो डेली लेवल्स हैं हमारे डीपी ट्रेडिंग के इंटरडे वाले, वो आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब भी पॉसिबल होगा एक दिन पहले नेक्स्ट डे के लेवल्स को पोस्ट करने का, राइट।